हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7th की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3rd। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2nd कंप्लीट किया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 3rd करेंगे। सो इस क्वेश्चन में आपसे बोला है द वेट इन केजी। यहाँ पे आपको 15 स्टूडेंट्स का वेट दिया है केजी में, किलोग्राम में, ऑफ क्लास के 15 स्टूडेंट्स का आपको वेट गिवन है। अब ये आपका वेट है 38 kg, 42 kg, 35 kg, 37 kg, 45 kg, 50 kg एंड सो ऑन। ऐसे आपको बहुत सारे वेट दे रखे हैं 15 स्टूडेंट्स के। ये जो वेट है, ये टोटल आपके 15 वेट है, 15 बच्चों के वेट दे रखे हैं। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपसे पूछा गया है फाइंड द मोड एंड द मीडियन ऑफ दिस डाटा। अब आपको जो ये डाटा ऊपर गिवन है, इस डाटा का हमें मोड और मीडियन बताना है। तो मोड और मीडियन बताने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम जो भी हमें डाटा गिवन है उसको हमें क्या करना होता है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना पड़ता है। तो हम पहले इस डाटा को क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। देन सेकंड क्वेश्चन में इसमें हमसे पूछा है इज देयर मोर देन वन मोड। अब ये जो आपको डाटा दे रखा है, जब हम इसका मोड निकालेंगे, अब मोड क्या होता है आपका, एक मोड भी आ सकता है, दो मोड भी आ सकता है। हमने ऐसे बहुत सारे डाटा सॉल्व करा है जिसमें आपके एक से ज़्यादा मोड आता है। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि क्या ये जो डाटा है इसमें मोर देन वन मोड यानी एक से ज़्यादा मोड है या नहीं है। तो इसमें हमें पहले हम इसका मोड एंड मीडियन फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अरेंज द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें जो डाटा दे रखा है उसको हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे छोटा नंबर सबसे आगे लिखना है। तो इस पूरे डाटा में जो सबसे आपका छोटा नंबर है वो है आपका 32। उसके बाद हम देख लेते हैं 32 और तो नहीं है, एक ही बार है 32 के बाद हम नेक्स्ट नंबर लेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा आपका 35 भी आपका एक ही बार है इसमें। फिर हम लेंगे 36 आपका एक ही बार है। उसके बाद हम लेते हैं इसमें 37 देख लेते हैं कि इसका कोई रिपीटेशन तो नहीं है, 37 का कोई रिपीटेशन नहीं है। अब आगे हम लेंगे नेक्स्ट आपका 38 हो जाएगा। तो 36 के बाद हमने लिया 38 आपका यहाँ पे 3 टाइम है, 1 2 और यहाँ पे 3 टाइम्स है। तो हम इसको 3 टाइम्स लिखेंगे 38 उसके बाद नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पे 40 ले लेंगे। 40 के बाद अगर हमारे पास 42 है, हाँ 42 है हमारे पास, तो हमने 42 ले लिया। उसके बाद अब हम 43 लेंगे। 43 आपका 1 2 3, 43 भी आपका 3 टाइम्स है, 1 2 एंड 3 बार हमने 43 लिख दिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 43 के बाद हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। 45 भी आपका इस पूरे डाटा में एक ही बार है। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे 47। नेक्स्ट हमने ले लिया 47 के बाद तो लास्ट हमारा 47 है। इसके बाद एक 50 बच रहा है, यहाँ पे 50 वाला नंबर एक ही हमारे पास, तो यहाँ पे हमने कॉमा करके 50 भी लिख दिया। अब हम इसको काउंट कर लेते हैं, हमारे पास ये टोटल 15 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पे हमने पूरे 15 डिजिट्स लिख लिए हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, मोड, और यहाँ पे हम फाइंड करेंगे मीडियन। अब हमने इंट्रो के टाइम पढ़ा था मोड क्या होता है, आपका मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, जो वैल्यू डाटा में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है वही आपके उस डाटा का मोड होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 38 भी यहाँ पे आपका 3 टाइम्स है और 43 भी यहाँ पे आपका 3 टाइम्स है। तो यहाँ पे दो नंबर ऐसे हैं जो सेम टाइम्स में रिपीट हुए हैं, 38 एंड 43। तो यहाँ पे जो आपके मोड निकले हैं वो दो मोड है, 38 और एक होगा आपका मोड 43। अब हमने मोड फाइंड कर लिया, अब हम फाइंड करेंगे मीडियन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इक्वल डिजिट हम आगे से भी स्किप करेंगे और पीछे से भी स्किप करेंगे। अगर हम आगे से 1 2 3 4 5 6 डिजिट हमने यहाँ से स्किप करी, 6 यहाँ से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास बीच में 3 डिजिट बच रही हैं। तो यहाँ से हम एक और डिजिट ले लेते हैं, एक और डिजिट, यानी कि हमने इधर से भी 7 डिजिट स्किप करी, पीछे से भी 7 डिजिट स्किप करी। बीच में आपका जो नंबर बचेगा वो है 40। तो इसका जो मीडियन आएगा वो आ गया हमारा 40। तो यहाँ पे हमने मोड निकाल लिया 30 एंड 43 और मीडियन निकाल लिया 40। तो पहला हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
है, इसमें आपसे पूछा है इज़ देयर मोर देन वन मोड, क्या यहाँ पे एक से ज़्यादा मोड हैं? तो अगर हम मोड देखेंगे तो हमारे पास 2 मोड आए हैं, एक से ज़्यादा। तो जो आपका दूसरा आंसर है उसमें लिखेंगे यस देयर आर मोर देन वन मोड, यहाँ पे एक से ज़्यादा मोड है, तो हमने ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिख दिया। सो यहाँ पे हमने फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन कर लिए हैं। पहले वाले क्वेश्चन में हमें बताना था मोड एंड मीडियन, सेकंड क्वेश्चन में बताना था कि क्या इस डाटा के एक से ज़्यादा मोड हैं। तो जब हमने मोड निकाला तो यहाँ पे 2 मोड आए हैं आपके, तो यहाँ पे हमने लिखा है येस देयर आर मोर देन वन मोड, यानी कि यहाँ पे एक से ज़्यादा मोड है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। अभी आपको एक डाटा दे रखा है सिंपली, इसका हमें मोड एंड मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे अरेंज द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी हमें डाटा दे रखा है इसको हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमें सबसे छोटा नंबर आगे लिखना है। तो इसमें सबसे छोटा नंबर आपका 12 है, 12, आपका 2 टाइम्स है एंड 13 भी आपका 2 टाइम्स है, तो यहाँ 13 लिखेंगे। और फिर यहाँ पे 14 देखते हैं, 14 है आपका 1 2 3, 14 आपका 3 बार है, 14। देन उसके बाद हम लिखेंगे 16, फिर आपका आ जाएगा 19। अब ये आपके है कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको भी काउंट कर लेते हैं, ये भी 9 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी आपके कितने हैं 9 नंबर्स हैं। अब हमें क्या करना है, मोड फाइंड करना है और मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम मोड फाइंड करते हैं, देन उसके बाद हम फाइंड करेंगे मीडियन। तो मोड फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, जो सबसे ज़्यादा यानी कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, यहाँ पे इस डाटा में जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है वही आपके इस डाटा का क्या है, मोड है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है आपका 14 यहाँ पे आपका 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो मोड आपका 14 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना है, आगे से भी नंबर स्किप करना है और पीछे से भी इक्वल नंबर स्किप करना है। तो अगर यहाँ पे आपके 9 नंबर है तो यहाँ से अगर हम 4 डिजिट स्किप करते हैं और इधर से भी हमने 4 डिजिट स्किप करी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बराबर दोनों तरफ से नंबर स्किप कर दिए, हटा दिए। अब बीच में आपका क्या बचेगा, बीच में आपका 14 बच रहा है। तो जो मीडियन निकला वो आपका 14 निकला। मोड भी आपका 14 है, मीडियन भी आपका 14 है। इसमें हमें और आगे कुछ नहीं बताना है, बस हमें इतना बताना है फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। तो हमने यहाँ पे मोड भी निकाल दिया और मीडियन भी निकाल दिया। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। सो नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, इस स्टेटमेंट को पढ़ के हमें बताना है कि दी गई स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, सही है, या फॉल्स, गलत है। तो यहाँ पे हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो पहला वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इसमें आपसे पूछा है द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन आर डाटा। किसी भी डाटा का जब हम मोड निकालते हैं तो उसका जो नंबर आता है वो हमेशा एक ही आता है। तो हमने जब मोड फाइंड किया है तो कुछ केस ऐसे थे जिसमें हमारे 2 मोड फाइंड हुए, जिसमें हमारे इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन था तो हमने क्या किया था, उसमें आपके 2 मोड आए थे, एक 38 और एक 43, 2 मोड थे आपके। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमारा एक ही नंबर मोड में आए, हमारा एक से ज़्यादा नंबर भी मोड में आ सकते हैं। इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, सेकेंड में पूछा है द मीन इज़ वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा। अब हम किसी भी डाटा का जब मीन निकालते हैं तो मीन निकालते टाइम हम सबको प्लस करते हैं, फिर टोटल नंबर से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के बाद हमारा एक ही नंबर आता है, मीन में कभी भी आपकी 2 वैल्यू नहीं आती है। और ये यही बोल रहा है कि द मीन इज़ वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा। किसी भी डाटा का जो मीन होता है वो एक नंबर होता है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो गई। नेक्स्ट हम पढ़ता है थर्ड में आपसे पूछा है द मीडियन इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा। और जो मीडियन होता है वो भी एक ही होता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आपका हर बार मीडियन क्या है, एक ही आए, क्योंकि मीडियन में कभी कभी क्या होता है बीच में 2 नंबर भी आता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि इसने यहाँ पे कहा है कि मीडियन भी हमेशा क्या होता है, एक ही नंबर होता है। लास्ट हम देखते हैं द डाटा। ये आपको एक डाटा दे रखा है हैज़ मीन 9, यानी कि इस डाटा का अगर हम मीन निकालते हैं तो मीन क्या आएगा, 9 आएगा। तो इस डाटा का हम पहले मीन निकाल कर देखते हैं। मीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है,
जितनी भी आपको ऑब्जर्वेशन दे रखी है आप सबको प्लस कर दो। 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 + 13 + 9। और प्लस करने के बाद हमें क्या करना है, प्लस करने के बाद हम इसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर से। टोटल नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम इसको 8 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब हम इनका प्लस करते हैं और इसको 8 से डिवाइड कर देते हैं। सो यहाँ पे हमारा इन सबको प्लस करके आया है 64। अब 64 अपॉन में आपका क्या है 8, दोनों को हम डिवाइड करेंगे। 8 के टेबल में 64 कितने बार में आता है आपका 8 बार में आता है, तो इसका जो मीन निकला है वो 8 आया है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि मीन आपका 9 है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी आपकी फॉल्स हो जाएगी। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। इस वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।